जाकर इमाम अली मकाम के हाथ को थामा, हाथ को थाम कर आपको बोसा अता फरमाया है। अल्लाह अकबर। मदीने की गलियों में जनाब हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने जब हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको मदीने की गलियों में फिरते हुए देखा, पास जाकर इमाम अली मकाम के हाथ को थामा, हाथ को थाम कर आपको बोसा अता फरमाया है और बोसा अता फरमा कर इमाम अली मकाम को उठा लिया है और लोग उठाकर अपने कंधों के ऊपर बिठा लिया है। अल्लाह अकबर। आप ये जानते हैं कि जब छोटा बच्चा कंधों के ऊपर बैठता है, एक टांग इधर आती है, दूसरी टांग यहाँ से नीचे आकर कभी मुंह को लगती है, कभी दाढ़ी को लगती है। अल्लाह अकबर। जब इमाम अली मकाम को जनाब हज़रत सैयदना उमर फारूक ने उठाया, आपकी एक टांग मुबारक इमाम अली मकाम की एक टांग मुबारक जनाब हज़रत उमर फारूक को दाढ़ी मुबारक को लगती है, दूसरी भी दाढ़ी मुबारक को लगती है। इतने से असदुल्लाह आ गए, अल्लाह ताला आ गए, वजहुल्लाह आ गए, बोले कायनात आ गए आप आ गए। आपने देखा कि इमाम अली मकाम को जनाब हज़रत सैयदना उमर फारूक ने उठाया हुआ है। अल्लाह अकबर। साहब बताते कि पांव जो है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके पांव जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी दाढ़ी मुबारक पर लग रहे हैं। आपने साहब बताते ने फरमाया मेरे रब के जिगर नीचे उतर जाओ। आपको पता नहीं ये मुरीद रसूल है, ये मुराद रसूल है, ये मतलूब रसूल है, ये अमीरुल मोमिनीन है। आपके पांव जनाब उमर फारूक की दाढ़ी पर लग रहे हैं। अल्लाह अकबर। जनाब हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आपके लगे अपने साथ बताते को नीचे मत उतारिए, इस वजह से कि उमर की दाढ़ी की कोई और बात नहीं है, उमर की कोई हैसियत नहीं है, उमर की कोई अहमियत नहीं है। इसलिए कि मैंने इमाम अली मकाम को अल्लाह के हबीब के सीने के ऊपर और आपके पांव पे नबी मुस्तफा के दाढ़ी के साथ आपके पांव पे लगते हुए मैंने देखा। आप हुजूर के गुलामों को यह अकीदा दे रहे हैं क्या कि अफ़ज़ल कुल जहान में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। जरा दिल के सदाकत आए ना। इमाम अली मकाम सैयद शुहदा इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी बारगाह में मोहब्बत का नजराना पेश कीजिए ना कि अफ़ज़ल कुल जहान में। सुभान अल्लाह। आज आप इसी के नीचे बैठकर पंखों के नीचे बैठकर मिंबर में रसूल बैठकर ठीक को बयान कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। सैयद शुहदा की शान देखिए, उनसे बड़ा साहिबजादा कोई नहीं है, उनसे बड़ा पीर कोई नहीं है, उनसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, उनसे ज्यादा सरमायादार कोई नहीं है, उनसे ज्यादा मकान किसी का नहीं है। लेकिन दीन के साथ मोहब्बत क्या है, गर्दन को कटा दिया है, कुरान की तिलावत को नहीं छोड़ा। इसलिए आप उनकी मोहब्बत के अंदर तराना करते हुए चलते हैं जब झूम कर, ताकि कल बड़े से क़यामत की तरफ की बात झूम उठे कि ये वो लोग जो इमाम अली मकाम की मोहब्बत में झूमा करते थे और आपकी वफा के तराने गाया करते थे क्या कि अफ़ज़ल कुल जहान में नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। अफ़ज़ल कुल जहान में और एक पल की थी बस हुकूमत यज़ीद की, सदियां हुसैन की है, ज़माना हुसैन का, सदियां हुसैन की है, ज़माना हुसैन का। जिस बंदे को अल्लाह ताला ने ज़बान मुबारक अता फरमाई है और जिसका ये अकीदा है इमाम अली मकाम की कुर्बानी की वजह से अल्लाह ताला ने मिंबर को भी सलामत रखा है।
के अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। और जनाब हज़रत सैयदना फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी समझ में हुजूर के ग़ुलाम को एक और पैगाम दिया है जो मैं शेर पढ़ने चला हूँ। मैंने आज तक यहाँ पर पढ़ा नहीं ना, मैंने यहाँ पर किसी से सुना है क्या? आलिमा में मकाम को तक ऊपर बिठाकर जनाब उमर फारूक ने एक और अकीदा दिया है क्या कि हुसैन रोह में रोशन है ज़िंदगी की तरह ये नाम लो तो तभी लग को चैन मिलता है। यज़ीद दिल में न हो तो हुसैन मिलता है। मैं तो शेर पता हूँ कि हुसैन रो हमें रोशन है ज़िंदगी की तरह। और ये फैज़ है कसना किसे की तरह से मैं कहाँ ये नाम लो तो तभी यद को चैन मिलता है। और मेरा की ये कल भी है आज भी और क़यामत तक रहेगा क्या कि यज़ीद दिल